बीजेपी स्टार प्रचारक पवन सिंह का कार्यक्रम हुआ कैंसिल। इंतजार कर रही भीड़ ने सभा को बनाया जंग का मैदान, ब्लेड से फाड़ डाला टेंट, विशेष समुदाय पर लगाया आरोप। हंगामे के कारण मची भगदड़। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां सियासी सरगर्मी तेज है, वहीं दूसरी तरफ बेनीपट्टी विधानसभा के कलवाही हाई स्कूल ग्राउंड में बीजेपी स्टार प्रचारक भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के कार्यक्रम को लेकर उमड़ा जन सैलाब। बताते चले बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा के समर्थन में इस जनसभा का आयोजन किया गया था। अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर जमा हो गए थे। घंटों के इंतजार के बाद भी जब पवन सिंह नहीं पहुंचे तो भीड़ का सब्र जवाब दे गया। कुछ ही देर में सैकड़ों कुर्सियां टूट गई। हंगामे के कारण कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालांकि कलवाही प्रखंड के मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने आरोप लगाते हुए कहा, यह सोची समझी साजिश थी, आम पब्लिक ब्लेड लेकर क्यों आएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सफल रोड शो होने के कारण विपक्ष में डर जैसा माहौल पैदा हो गया है। वहीं कलवाही पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश सिंह ने प्रशासन से कार्यवाही करने की मांग की। सुपरस्टार पवन सिंह का जो कार्यक्रम होना था, जो हेलीकॉप्टर टेक्निकल कारण खराबी के कारण से नहीं हो पाया, जिसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। उपद्रवियों द्वारा जाति विशेष के लोग थे, विशेष समुदाय के लोग थे, उनके द्वारा यह उपद्रव किया गया। कल खराबी जो हो गया था उसकी जानकारी माननीय विधायक जी के शायद फ़ोन पे आया था। माननीय विधायक जी फ़ोन करने के लिए, यहाँ साउंड बज रहा था, नीचे उतर करके वो गए साइड में फ़ोन करने के लिए। उतना ही में विशेष समुदाय के लोग थे, वह उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता और उनका जो सुरक्षाकर्मी थे उनको वहाँ से लेके चले गए, क्योंकि कोई ऐसा अप्रिय घटना न हो, इसलिए उनको लेकर के चले गए। जनता सब जानती है, मोदी जी सबों के दिल में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो ऐसा उपद्रवी ऐसा जो किए हैं वो जानते हैं कि मोदी के नाम पे इतना वोट है कि फिर इस बार 50,000 पार माननीय विधायक जी करने जा रहे हैं। आम जनता में जाकर के उनको तोड़ना नामुमकिन लगा, इसीलिए ऐसे ऐसे उपद्रवी को उन्होंने पोसकर ऐसा उपद्रव मचाना शुरू कर दिया है, जो कि हमारे कलवाही के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को सभी को सोचना पड़ेगा कैसे उपद्रवियों को बढ़ाने से, संरक्षण देने से या कलवाही की बदनामी होती है। लेकिन 4:02 पे लोकहा विधानसभा में उतरे हैं। उसके बाद उतरने के बाद वह शायद उड़ने के लिए जो है सो ये हुए कि नहीं हमको कलवाही जाना है, लेकिन शायद उनको आगे से कोई टेक्निकल खराबी का ही दिया गया या समय का जो भी हो दिया गया। इसीलिए यही जानकारी माननीय विधायक जी के फ़ोन आया, लेकिन माननीय विधायक जी यहाँ साउंड के वजह से नहीं समझ पाए, इसीलिए साइड में गए। उतना ही में वो दो चार समुदाय विशेष के लोग थे, वह उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने सोचा कि भाई इससे अच्छा है कि माहौल ख़राब हो जाए और कुछ ऐसा अप्रिय घटना न हो, माननीय विधायक जी को यहाँ से चल जाना चाहिए। ये विपक्षी का षड्यंत्र था, षड्यंत्र के कारण ही हुआ है। विपक्षी घबरा गए हैं यहाँ पर, जो हम लोग हार रहे हैं, और विनोद बाबू यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपार मत से जीत रही है। तो कुछ न कुछ वो लोग सोच करके जो कुछ ऐसा कर दें जो ताकि बदनामी हो, विनोद बाबू का बदनामी हो, हम एनडीए के कैंडिडेट जो हैं उनका बदनामी हो। इसी षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया, जबकि विधायक जी उठ करके गए थे मोबाइल पर बात करने के लिए, जो ताकि क्या समस्या हुआ है जो अभी तक नहीं आए हैं, क्या तकनीकी खराब है या कोई दूसरी बात है, समझने के लिए गए। इतना ही में विरोधी को मौका मिल गया, और मौका मिला उस तोड़ फोड़ चालू कर दिया। तब तक हम लोग विधायक जी को नहीं आने दिए और उनको साइड कर दिए। हम लोगों को लगा जो जान पर खतरा भी है। कुछ लोग इस तरह टाइप के आए हुए थे जो ब्लेड लेकर के आए थे। सभा में कोई ब्लेड लेकर के नहीं आता है, जिसका साक्ष्य यहाँ पर है, जो देख लीजिए ब्लेड से काटा गया है। वीडियो एविडेंस भी है, वीडियो सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं जो किस समुदाय के लोग थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, विशेष समुदाय के लोग, विपक्षी के लोग, जो लोग हम लोगों को वोट नहीं करते हैं, वो लोग इस तरफ का उपद्रव किए हैं। उसका लोग ब्लेड लेकर के आए थे। अगर जनता ब्लेड लेके नहीं आ सकता है भाषण सुनने के लिए या प्रोग्राम में,
वहाँ विशेष समुदाय के लोग, विपक्ष के लोगों ने यहाँ पर आया और शुरू से 1 घंटा पहले से वो उपद्रव शुरू किया था। उपद्रव शुरू से करने के लिए वो चाहता था, ना भाषण नहीं होगा, कोई बोलने के लिए चाहता था तो डिस्टर्ब कर रहा था। प्रोग्राम में देखेंगे, भाषण नहीं होगा। उसके बाद एकाएक अफरा तफरी का माहौल बना दिया। सब मिल कर के जो 5-10 लड़का था, विशेष हमारे पास में सारा एविडेंस है, फोटो है, वीडियो है, चिन्हित है वो व्यक्ति, लेकिन मैं नाम अभी लेना नहीं चाहता हूँ। प्रशासन से मांग करता हूँ वैसे व्यक्ति को चिन्हित करके उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, हम लोग आवेदन नहीं दिए, प्रशासन से मांग करते हैं वैसे व्यक्ति जो उपद्रव किया उसको चिन्हित करके उस पर आप कार्रवाई कीजिए।